हेलो लेट्स क्रिक नर्सिंग फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लेट्स क्रिक नर्सिंग यूट्यूब चैनल आप सभी के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के लिए वन शॉट क्लासेस लेके आ रहा था। तो आज से वो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। इसमें अपन फर्स्ट जो वन शॉट क्लास देखेंगे उसका दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक क्लास आज होगी और एक क्लास कल होगी। आधा पार्ट अपन आज देखेंगे और आधा पार्ट कल देखेंगे। जो और जो जैसे जैसे जितनी यूनिट बड़ी होगी ठीक है उस हिसाब से करेंगे। मैक्सिमम पार्ट दो ही रहेंगे और अगर अगर यूनिट छोटी होगी तो उसी को एक पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, आज जो यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग से लेके ठीक है जहाँ तक कंप्लीट हो पाएगा उतना देखेंगे, बाकी बचा हुआ पोर्शन अपन कल की क्लास में देख लेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सीरीज ओनली फॉर आरएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, बल्कि ऑल ओवर जितने भी स्टेट है उन सभी के लिए है। लेकिन अभी जिन भी स्टूडेंट्स की सिर्फ आरएचएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए क्या चल रही है, एग्जाम से कंडक्ट करवाई जा रही है इसे अप्रैल मंथ में। और बाकी अदर स्टूडेंट्स जिनकी भी अगर एग्जाम है, आने वाले टाइम में एग्जाम है, तो वो क्लासेस इन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, और ये वन शॉट क्लास आपके लिए सबसे हेल्पफुल रहने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को इस वन शॉट क्लासेस का फायदा मिल सके। और जो भी अपने नोट्स पाने के लिए, पीवाईक्यूज पाने के लिए, हमारे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूंगा। ठीक है, सेमेस्टर वाइज व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जिससे आपको नोट्स, वीडियोस, क्लासेस की नोटिफिकेशन और पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी को उसमें अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उन चैनल्स को ज्वाइन भी कीजिए और अपने दोस्तों को साथ ज्वाइन भी करवाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन आज की क्लास का। आज की क्लास रहेगी अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपन बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन देखेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? द एलिमेंट्री कैनाल आल्सो कॉल्ड द गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल को जीआई ट्रैक्ट यानी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है? जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इज ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, अबाउट 8 to 10 मीटर लॉन्ग। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसे जीआई ट्रैक्ट के नाम से यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या होती है? एक मस्कुलर ट्यूब, मसल से बनी हुई एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो कहाँ से एक्सटेंड होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ, अपने माउथ से लेके एनस वाले पार्ट तक क्या रहती है? ये एक्सटेंड रहती है, जिसे अपन क्या एलिमेंट्री कैनाल जीआई ट्रैक्ट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोला जाता है। जो इसकी लेंथ कितनी होती है? अबाउट 8 to 10 मीटर लॉन्ग होती है। जो इसकी लेंथ 8 से 10 मीटर क्या होती है? लंबी रहती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो किन किन ऑर्गन से मिलकर बनी होती है? फर्स्ट होता है अपना माउथ होता है, जिसे ओरल कैविटी, फेरिंग, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। ठीक है, अब जो एलिमेंट्री कैनाल होगा उसको अपन ने जीआई ट्रैक्ट बोला। और ये मस्कुलर ट्यूब थी जो कहाँ से एक्सटेंड थी? माउथ टू एनस, माउथ से लेके एनस तक, माउथ टू एनस, जिसे अपन क्या बोलेंगे? जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट बोलेंगे। तो इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे? माउथ होगा जिसे ओरल कैविटी बोलेंगे, फेरिंग्स होगा, इसोफेगस होगा, स्टोमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल होगा। अब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इनकी इसकी कितनी लेयर होती है? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ये इनर से लेके आउटसाइड है, मतलब अंदर से बाहर की ओर है। इनर मोस्ट म्यूकोजा, फिर आएगी सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलस एक्सटर्ना, फिर सीरोसा। सबसे आउटर लेयर कौन सी होगी? सीरोसा होगी। ठीक है, सीरोसा लेयर आउटर होगी इसकी, एलिमेंट्री कैनाल की आउटर लेयर सीरोसा होगी और इनर लेयर क्या होगी? म्यूकोजा होगी। इनर लेयर क्या होगी इसकी? म्यूकोजा होगी। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल देखिए। अब एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन में हेल्प करने वाले जो भी ऑर्गन्स है वो कौन कौन से ऑर्गन है? असिस्ट ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में तो हेल्प करते हैं, बट
फूड डज नॉट पास थ्रू देम, मतलब जो भी अपन खाना अंदर माउथ से लेके, ठीक है, स्टोमक स्टोमक तक जाता है, तो उस खाने में डाइजेशन में ये ऑर्गन हेल्प तो करते हैं, लेकिन जो जो अपन फूड एंटर करवाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, स्टोमक में जाता है जो फूड, वो इनसे इन ऑर्गन से होके, जो भी एसेसरी ऑर्गन है इनमें इनसे होके नहीं जाता है, ठीक है, वो स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन होके ही जाता है। तो वो कौन कौन से ऑर्गन है, वो है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास। कभी फूड सैलिवरी ग्लैंड में नहीं जाएगा, लीवर के अंदर नहीं जाएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर नहीं जाएगा, पेनक्रियास के अंदर नहीं जाएगा, जबकि जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसमें से होके ये क्या करेगा, फूड इसमें पास पास आउट करेगा, मतलब इसमें आगे जाएगा। माउथ से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, फिर रेक्टम एनल कैनाल के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा जो वेस्ट, इज ए वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। जबकि फूड कभी भी सैलिवरी ग्लैंड में नहीं जाता, लीवर में नहीं जाता, गॉल ब्लैडर में नहीं जाता, पेनक्रियास में नहीं जाता, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? एलिमेंट्री कैनाल और एसिस्ट ऑर्गन आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। फर्स्ट अपन बात करते हैं ओरल केविटी के बारे में, ठीक है। ओरल केविटी या माउथ। अब द ओरल केविटी माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन एंड स्पीच, ठीक है। ओरल केविटी माउथ, जिसे माउथ भी बोलते हैं, इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट कौन सा है, माउथ है या ओरल केविटी है, ठीक है। ये माउथ भी बोल सकते हैं या ओरल केविटी भी बोल सकते हैं, जहाँ फूड को अपन क्या रखते हैं, अंदर एंटर करवाते हैं। ओरल केविटी या माउथ फर्स्ट पार्ट है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। और ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में ही हेल्प नहीं करते, बल्कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही और स्पीच में भी उतना ही इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एंड आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में इनहेलेशन एक्सहेलेशन में भी हेल्प करते हैं, और स्पीच अपन बोलते हैं तो उसमें भी कौन हेल्पफुल रहता है, कौन रोल प्ले करता है, अपना माउथ रोल प्ले करता है। अब डेफिनेशन अपन देखते हैं ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी इज द स्पेस इनसाइड द माउथ वेयर फूड इज रिसीव्ड, chewed, mixed with saliva and prepared by swallowing। अब ओरल कैविटी क्या है, ओरल कैविटी एक स्पेस है जो कहाँ पाई जाती है, माउथ के अंदर, इनसाइड द माउथ वेयर फूड इज रिसीव्ड, मतलब जहाँ फूड अपने को अपन एंटर करवाते हैं, किसमें, ओरल कैविटी में एंटर करवाते हैं, ठीक है। जहाँ फूड रिसीव्ड होता है, च्यूड चबाया जाता है, मिक्स्ड विद सलाइवा, जिसमें सलाइवा क्या होता है, मिक्स्ड होता है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू सलाइवा या क्या होगा, मिक्स्ड होगा, एंड प्रिपेयर्ड बाय स्वेलोविंग, और स्वेलोविंग के लिए क्या, निगलने में क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ओरल कैविटी में फूड एंटर होगा, रिसीव्ड होगा, च्यूड होगा, चबाया जाएगा, मिक्स्ड होगा, सलाइवा इसमें मिक्स्ड होगा फूड के अंदर, एंड प्रिपेयर्ड बाय स्वेलोविंग, स्वेलोविंग के लिए क्या होगा, प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है। फीड करके चबा के और इसमें सलाइवा मिक्स करके स्वेलोविंग के लिए, निगलने के लिए क्या करवाया जाएगा, प्रिपेयर करवाया जाएगा। अब जो बाउंड्रीज है ओरल कैविटी की, क्या बॉल्स बोल सकते हैं, वॉल्स बोल सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी है, एंटीरियरली फ्रंट में, जो ओरल कैविटी के फ्रंट में कौन से ऑर्गन है, लिप्स है। पोस्टीरियरली पीछे की साइड, एंटीरियरली फ्रंट में, ठीक है, सामने, पोस्टीरियरली पीछे बैक, और लेटरली साइड में, ठीक है, रूफ, स्टेप और फ्लोर, फर्स्ट, ठीक है, इतना समझते हो। एंटीरियरली, एंटीरियरली अपना क्या होता है, ओरल कैविटी का एंटीरियरली क्या होता है, लिप्स होता है। पोस्टीरियरली ओरोफेरिंक्स, ठीक है। लेटरली साइड में ये दोनों सिक्स हो गए, ठीक है। रूफ में ऊपर जो अपने ओरल कैविटी है उसको टंग से ऊपर अपन टच करवाएंगे तो पैलेट होगा, हार्ड पैलेट, आगे की ओर हार्ड पैलेट और पीछे की ओर सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। फिर आएगा फ्लोर, फ्लोर में मसल्स ऑफ द टंग एंड फ्लोर ऑफ माउथ, ठीक है। फ्लोर, मसल ऑफ द टंग, फ्लोर के अंदर मसल ऑफ द टंग, जो टंग की मसल होगी वो अपन आगे देखेंगे कौन कौन सी मसल्स होगी वो, और फ्लोर ऑफ द माउथ, जो माउथ का क्या होगा, फ्लोर होगा। यहाँ तक सबको क्लियर। ओरल कैविटी क्या है, फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेस्पिरेशन और स्पीच में। अब डेफिनेशन अपन ने क्या देखी, डेफिनेशन देखी ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी इज द स्पेस, एक क्या है, ओरल कैविटी की स्पेस है, खाली जगह है, कहाँ, इनसाइड द माउथ, माउथ के अंदर एक खाली स्पेस है, जहाँ फूड इज रिसीव्ड, फूड अपने में एंटर होता है, चूड चबाया जाता है, मिक्स्ड विद सलाइवा, जिसमें सलाइवा मिक्स्ड होता है, एंड प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर फॉर स्वेलोविंग, निगलने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। बाउंड्रीज ऑफ द ओरल कैविटी या एसोसिएटेड ऑर्गन ऑफ ओरल कैविटी, इसमें क्या देखेंगे, एंटीरियरली फ्रंट में क्या होगा, लिप्स होंगे, ठीक है, ये लिप्स होंगे। एंटीरियरली पोस्टीरियरली क्या होगा, ओरोफेरिंक्स होगा। लेटरली साइड में क्या होंगे, चिक्स होंगे, रूफ यानी छत,
ऊपर की ओर क्या होगा, पैलेट होगा। आगे अब जब अपन टंग टच करेंगे ऊपर की तरफ, उसे क्या बोलेंगे, पैलेट बोलेंगे। आगे की तरफ हार्ड पैलेट, पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। और फिर आता है फ्लोर। फ्लोर, उसमें फ्लोर में क्या होगा, मसल ऑफ द टंग, जो भी टंग की मसल्स होगी, और फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। माउथ होगा, माउथ का क्या होगा, फ्लोर होगा। अब थर्ड अपन बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ओरल कैविटी। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी प्रॉपर, ठीक है। वेस्टिब्यूल स्पेस बिटवीन लिप्स, टिप्स एंड टिथ गम, ठीक है। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल्स क्या होते हैं, ओरल कैविटी में स्पेस, किन किन के बीच जो स्पेस पाया जाता है, लिप्स, टिप्स और टिप्स और गम्स के बीच जो स्पेस पाया जाता है उसे वेस्टिब्यूल, ठीक है। फिर ओरल कैविटी, स्पेस इनसाइड द टिथ, और जो ओरल कैविटी प्रॉपर में जो भी क्या होगा, स्पेस इनसाइड द टीथ, दांतों के बीच जो भी स्पेस पाया जाएगा, ठीक है। और कंटेंस टंग, ठीक है, उसमें क्या होगा, टंग होगी, ठीक है। ओरल कैविटी में क्या क्या पार्ट बताए, वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी प्रॉपर। वेस्टिब्यूल स्पेस किन किन के बीच, लिप्स, टिक्स, टिथ और गम्स के बीच, और स्पेस इनसाइड द टीथ कंटेंस टंग। टंग भी क्या करके रखती है, ओरल कैविटी कंटेंस करके रखती है। अब कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ओरल कैविटी में, लिप्स होते हैं, चिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, गम्स होते हैं, जिसे जिंजाइवा भी बोलते हैं, टंग होता है, हार्ड पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, सैलिवरी ग्लैंड भी पाई जाती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। यहां तक सबको क्लियर। अब अपन बात करते हैं किसकी, टिप के बारे में। डेफिनेशन, टिप आर हार्ड calcified structure present in the oral cavity embedded in the alveolar socket of the jaws. They help in mastication, speech and facial aesthetics, ठीक है। टिप क्या है, एक हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है, कैल्शियम से मिलके बनी हुई स्ट्रक्चर है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, अपनी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है, और एम्बेडेड इन एल्वियोलर सॉकेट, जो भी एल्वियोलर सॉकेट होते हैं उसमें क्या होती है, टिप जुड़े हुए रहते हैं, जोर्स यानी जबड़ों के एल्वियोलर सॉकेट में क्या होती है, ये जुड़ी हुई रहती है। हेल्प इन मेस्टिकेशन, जो भी फूड होता है उसको चबाने में, स्पीच बोलने में, और फेशियल एस्थेटिक्स, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन में भी क्या होते हैं, हेल्प करते हैं, कौन, टिप, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो गई, टाइप्स ऑफ टिप। अकॉर्डिंग टू डेंटिशन, डेसिडुअस, मिल्क टिप, जिसे टेम्पररी टिप भी बोला जाता है। टेम्पररी टिप आल्सो नोन एज डेसिडुअस मिल्क टिप, डेसिडुअस या मिल्क टिप को टेम्पररी टिप भी बोला जाता है। टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं। इरप्ट फ्रॉम, तब आना स्टार्ट होते हैं, ये 6 मंथ पे टेम्पररी टिप्स आना स्टार्ट होते हैं, और कब तक आते हैं, 2.5 years तक आते हैं। सीडिंग स्टार्ट अराउंड 6 years, और ये टूटना कब स्टार्ट होते हैं, 6 ईयर पे टूटने स्टार्ट होते हैं। परमानेंट टिप टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं, और कब आने स्टार्ट होते हैं, 6 साल की उम्र से लेके 25 साल तक के लिए परमानेंट टिप आना स्टार्ट होते हैं। परमानेंट 25 ईयर की एज तक क्या होते हैं, आना आना आते हैं, ठीक है। टोटल परमानेंट टिप कितने होते हैं, 32 परमानेंट टिप होते हैं। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब अकॉर्डिंग टू शेप एंड फंक्शन, कितने प्रकार के टिप्स होते हैं, वो अपन इसमें देखते हो, इनके क्या क्या फंक्शन है। टोटल 4 टाइप के टिप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा होता है, इंसिजर, सेकंड कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर, फोर्थ होता है प्रीमोलर। टाइप देखते हैं, फर्स्ट आता है इंसिजर, टोटल नंबर में जिसको ये परमानेंट टिथ है, परमानेंट टिथ आफ्टर मतलब 6 ईयर की एज में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनमें कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है इंसिजर होता है, केनाइन्स होता है, प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं। इंसिजर टोटल कितने होते हैं, नंबर्स में 8 होते हैं, और फंक्शन इसका क्या होता है, कटिंग में होता है, ठीक है। और केनाइन्स फूड कट करने में, कि कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग्स होती है उसको कटिंग करने में क्या करते हैं, इंसिजर हेल्प करते हैं। केनाइन, केनाइन नंबर में कितने होते हैं, 4 होते हैं टोटल, ठीक है। और टीयरिंग में हेल्प करते हैं प्रीमोलर, 8 होते हैं, और क्रशिंग में और मोलर टिप टोटल 12 होते हैं, और ग्राइंडिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ, इच टूथ हैज थ्री पार्ट, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन अपना जो विजिबल पार्ट होता है, नेक जहाँ जंक्शन ऑफ क्राउन एंड रूट, जहाँ पे नेक कौन सा पार्ट होता है जहाँ पे क्राउन और रूट से जुड़ा हुआ रहता है, उसे अपन नेक बोलते हैं। मतलब क्राउन और रूट का जंक्शन, जहाँ क्राउन और रूट एक दूसरे से जुड़ती है, वहां उसको क्या बोलेंगे, नेक बोलेंगे। रूट एम्बेडेड इन जो, और जो से जो जबड़े से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। स्ट्रक्चर टूथ के कितने पार्ट है, तीन पार्ट। कौन कौन से, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन विजिबल पार्ट होता है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्राउन होता है। फिर नेक जंक्शन ऑफ क्राउन एंड रूट, जो क्राउन और बीच रूट के बीच जो पार्ट पाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और रूट क्या होता है, जो जबड़ा होता है उसमें क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है। लेयर्स ऑफ टूथ, जो भी टूथ की दांतों की लेयर कौन कौन सी होती है। फर्स्ट होती है इनेमल, फिर डेंटिन, पल्प और सीमेंटम। इनेमल सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस होता है बॉडी में। जो भी इनेमल होता है, जो दांत में जो लेयर होती है, इनेमल फर्स्ट लेयर होती है, हार्डेस्ट हार्डेस्ट सबसे हार्ड वाला सबस्टांस होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। डेंटिन बल्क ऑफ टूथ, ठीक है। डेंटिन क्या होती है, बल्क ऑफ टूथ। बल्क में टूथ पाए जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, डेंटिन। पल्प कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, पल्प किसे बोलेंगे, जहां टूथ के अंदर नर्व नर्व और ब्लड वेसल्स इकट्ठी रहती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, पल्प। और सीमेंटम क्या होता है, जिस कवर रूट, जो भी रूट होती है उसको क्या करते हैं, टूथ की जो रूट होती है, ठीक है, उसको क्या करके रखता है, कवर्स करके रखता है। फंक्शन ऑफ टीथ, मेस्टिकेशन चबाने में, फूड को चबाने में, स्पीच, प्रोनाउंसिएशन ऑफ साइन लाइक एफ वी टी, ठीक है। मेंटेन फेशियल स्ट्रक्चर, फेशियल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में और डाइजेशन में कौन, एड डाइजेशन, डाइजेशन में भी क्या टीथ हेल्प करते हैं। फिर अपन देखते हैं टंग के बारे में। The tongue is a muscular organ located in the oral cavity and plays an important role in taste, speech, mastication, chewing and swallowing. टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कहाँ लोकेटेड रहता है, ये लोकेटेड रहता है ओरल केविटी में। एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, और क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन टेस्ट में, स्पीच में, मेस्टिकेशन, च्यूइंग में एंड स्वेलोविंग में, ठीक है। ओरल केविटी में एक मस्कुलर ऑर्गन पाए जाते हैं जिसे अपन टंग बोलते हैं। और वो टंग किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टेस्ट में, स्पीच में, च्यूइंग चबाने में और स्वेलोविंग भोजन निगलने में। अब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं टंग की, कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, टिप, बॉडी और रूट। टिप अपेक्स पार्ट जिसे एंटीरियर फ्री पार्ट बोलते हैं, ठीक है। टिप अपेक्स ऑफ टंग या टिप ऑफ टंग जिसे फ्री पार्ट बोलते हैं, ये क्या होगा, फ्री पार्ट, फ्री पार्ट। फिर बॉडी एंटीरियर टू थर्ड पार्ट, बॉडी कितनी होती है, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट होती है बॉडी, ठीक है। ये बॉडी टू थर्ड पार्ट हो गई, ये किसकी, टंग की, बॉडी ऑफ टंग। फिर रूट पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो पिच रूट होती है, पिच पोस्टीरियर पार्ट में वन थर्ड पार्ट होता है जो किससे अटैच होती है, फ्लोर ऑफ माउथ से क्या रहती है, अटैच रहती है, ठीक है। ये पीछे वाला पार्ट, ठीक है, ये रूट ऑफ टंग, ये किससे अटैच रहेगा, फ्लोर ऑफ माउथ से। द एंटीरियर two third and posterior one third are separated by a V-shaped groove called the sulcus terminalis, ठीक है। टू थर्ड पार्ट एंटीरियर, पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट किससे सेपरेट रहते हैं, सेपरेट होते हैं वी शेप्ड ग्रूव, जिसे सल्कस टर्मिनलिस कहा जाता है, ठीक है। उससे क्या रहते हैं, सेपरेट होते हैं। एंटीरियर टू थर्ड पार्ट और पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट, ठीक है। मसल्स ऑफ टंग, जो भी मसल्स होगी वो कौन कौन सी होगी। फर्स्ट मसल होगी इंट्रिंसिक मसल, इंट्रिंसिक मसल प्रेजेंट विद इन द टंग, टंग में क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। चेंज शेप ऑफ टंग, जो भी इंट्रिंसिक मसल होती है वो किसमें हेल्प करती है, जो भी टंग की शेप होती है उसको चेंज करने में क्या करती है, इंट्रिंसिक मसल हेल्प करती है। और इसमें कौन सी नर्व सप्लाई होती है, इसमें हाइपोग्लोसल नर्व, क्रेनियल नर्व 12, ठीक है। जो क्रेनियल नर्व 12 होती है, हाइपोग्लोसल नर्व, ये क्या करती है, इसमें सप्लाई होती है, ठीक है। एक्सटेंसिक मसल कनेक्ट टंग टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर। अब जो एक्सटेंसिक मसल्स का काम क्या है, ये एक्सटेंसिक मसल जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, जो टंग के चारों ओर जो भी स्ट्रक्चर पाए जाएंगे उसको कनेक्ट करके रखने का काम क्यों कौन करेगी, एक्सटेंसिक मसल्स करेगी, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ टंग, ठीक है। और किसमें, जो भी टंग के मूवमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है। जबकि इंट्रिंसिक मसल
शेप को चेंज करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और एक्सटेंसिव मसल टंग के मूवमेंट में हेल्प करती है। तो एमसीक्यू पूछ सकते हैं, इंट्रिंसिक एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ठीक है, कि जो भी टंग की शेप को चेंज करने में कौन सी मसल हेल्प होती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो होती है इंट्रिंसिक मसल। और जो एक्सटेंसिक मसल किसमें हेल्प करती है, मूवमेंट ऑफ टंग, टंग के मूवमेंट में वो कौन हेल्प करती है, एक्सटेंसिक मसल। और एक्सटेंसिक मसल किससे कनेक्ट करके रखती है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को क्या करके रखती है, कनेक्ट करके रखती है। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट जो टंग का मूवमेंट होता है उसको बनाए रखने में काम करती है, ठीक है। और नर्व सब, जो भी नर्व है, ठीक है, जीनियोग्लोसस, हाइपोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस और पैलेटोग्लोसस की क्या है, इसके पार्ट है, ठीक है। ऑल आर सप्लाइड क्रेनियल हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। जेनियोग्लोसस, हाइयोग्लोसस, स्टाइलोग्लस ग्लोसस, ठीक है। ये तो किससे किससे नर्व सप्लाई, किससे सप्लाइड होते हैं, ये होते हैं क्रेनियल नर्व हाइपोग्लोसस नर्व से, ठीक है। और जबकि प्लेटोग्लोसस वो किससे होता है, ये वेगस नर्व से क्या होता है, सप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर। नेक्स्ट अपन चलते हैं पेपिला ऑफ टंग, जिसको अपन टेक्स्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और सर्कमवेलेट और फोलिएट। फुलीफॉर्म क्या होता है, फिलीफॉर्म होता है मोस्ट न्यूमरस, जिसमें कोई टेस्ट वर्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म जिसे मशरूम शेप्ड होता है, ठीक है। सर्कमवेलेट लार्ज होता है और अरेंज इन वी शेप्ड, जो सर्कमवेलेट होता है वो क्या करता है, एंटीरियर पार्ट, ठीक है। अरेंज होता है किसमें, वी शेप्ड में। फोलिएट, फोलिएट होता है प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड, दोनों साइड क्या होते हैं, जो टंग होते हैं उसके दोनों साइड क्या होते हैं, फोलिएट प्रेजेंट होता है पेपिला ऑफ टंग, ठीक है। फोलिएट पेपिला ये रहा, वेलिएट पेपिला ये रहा, ठीक है। फिर नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई के बारे में देखते हैं। नर्व सप्लाई, सेंसरी सप्लाई, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ जनरल सेंसेशन, जिसमें एंटीरियर टू थर्ड पार्ट में जनरल सेंसेशन में होता है, वो किसके द्वारा होता है, लिंगुअल नर्व, जिसे ब्रांच ऑफ ट्रिग्मिनल क्रेनियल नर्व फिफ्थ के द्वारा सेंसेशन होता है। टेस्ट कोर्डा टिम्पेनी के द्वारा, जिसमें ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व क्रेनियल नर्व पाई जाती है। पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट बहुत टेस्ट एंड सेंसेशन में हेल्पफुल रहते हैं, जिसे ग्लोसोफेरिंजियल नर्व क्रेनियल नंबर क्रेनियल नर्व 11 हेल्प करती है। मोटर सप्लाई हाइपोग्लोसल नर्व, जिसे क्रेनियल नर्व 12 करती है। सेंसरी सप्लाई और मोटर सप्लाई होगी। फंक्शन टेस्ट में, स्पीच में, स्वेलोविंग में, च्यूइंग में, क्लीनिंग ऑफ ओरल कैविटी में कौन हेल्प करता है, अपने टंग हेल्प करती है। यहाँ तक सबको क्लियर। फिर अपन बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स ऑलरेडी मैंने रेस्पिरेशन सिस्टम में भी पढ़ा दिया और फेरिंग्स में यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, द फेरिंग्स इज ए मस्कुलो मेम्ब्रेनस फनल शेप्ड ट्यूब दैट कनेक्ट, क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फनल शेप्ड होती है। किस प्रकार की होती है, फनल शेप्ड होती है। ये कहाँ से कनेक्ट, किन किन को कनेक्ट करती है, नेजल कैविटी से लेरिंग्स को और ओरल कैविटी से इसोफेगस को। इट इज ए कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड, ये कॉमन पाथवे, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथवे किन किन का, एयर का और फूड का, क्या है, जहाँ से रेस्पिरेशन भी होता है और फूड एंटर भी होता है, ठीक है। ये दोनों का कॉमन पाथवे, एयर का और फूड का। इसकी लेंथ कितनी होती है, 12 to 14 सेंटीमीटर होती है। और कहाँ से एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल से लेके सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 तक क्या होता है, ये एक्सटेंड रहता है। पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फिर अपन बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स के। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट अपन देखते हैं नेजोफेरिंग्स। इसकी लोकेशन क्या होती है, बिहाइंड नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स नेजल कैविटी के पीछे होते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू सॉफ्ट पैलेट, जो भी बेस ऑफ स्कल से लेके सॉफ्ट पैलेट तक क्या रहता है, नेजोफेरिंग्स ओनली रेस्पिरेटरी फंक्शन,
जो नेजोफेरिंक्स का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो जबकि ओरोफेरिंक्स किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों में, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ओपनिंग ऑफ स्टेन ट्यूब, जो भी नेजोफेरिंक्स है इसमें किसकी ओपनिंग होती है, स्टेन ट्यूब की ओपनिंग होती है। और क्या कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, फेरिंजियल टॉन्सिल भी, टॉन्सिल नेजोफेरिंक्स में पाया जाता है, और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी पाया जाता है, जो सिलेटेड कोलुमनार टिश्यू के मिलके बने होते हैं, ठीक है। फंक्शन किसमें, पासेज ऑफ एयर, इक्वलाइज मिडल ईयर प्रेशर, जो भी मिडल ईयर का प्रेशर है उसको इक्वलाइज करने में, क्योंकि मिडल ईयर का प्रेशर इक्वलाइज क्यों करता है, क्योंकि जो नेजोफेरिंक्स में किसकी ओपनिंग होती है, स्टेन ट्यूब की ओपनिंग होती है, और पासेज ऑफ एयर, एयर की पासेज में, ठीक है। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन इनहेलेशन एक्सहेलेशन में कौन हेल्प करेगा, नेजोफेरिंक्स, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ओरोफेरिंक्स की। लोकेशन बिहाइंड ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के पीछे, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस, जो भी लेरिंग्स के ऊपर जो एपिग्लोटिस पाया जाता है, ठीक है। एपिग्लोटिस, अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस, ठीक है। वो कहाँ से, ओरोफेरिंक्स एक्सटेंड होता है सॉफ्ट पैलेट से लेके एपिग्लोटिस तक। कॉमन पाथवे फॉर एयर और फूड, जो ओरोफेरिंक्स किनका कॉमन पाथवे, एयर का और फूड का, दोनों का क्या है, कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन कौन सी पाई जाती है, पैलेंटाइन टॉन्सिल पाया जाता है, बेस ऑफ टंग, बेस ऑफ टंग भी किसमें पाई जाती है, ओरोफेरिंक्स में। और ये ओरोफेरिंक्स किसका बना होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, ठीक है। फंक्शन फेलोविंग में और इम्यून डिफेंस में, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट आता है लेरिंगोफेरिंक्स, जिसे हाइपोफेरिंक्स भी बोलते हैं, ठीक है। लोकेशन बिहाइंड लेरिंग, लेरिंग्स के पीछे लेरिंगोफेरिंक्स, एक्सटेंड फ्रॉम एपिग्लोटिस टू सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। ओपन इनटू लेरिंग्स एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली क्या होता है इसमें, इसोफेगस होता है। लेरिंग एंटीरियरली तो क्या होता है, लेरिंग्स होता है, और इसोफेगस क्या होता है, पोस्टीरियरली होता है। लेरिंग्स किसको जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वॉइस बॉक्स के नाम से। इंपॉर्टेंट एरियाज, पीरिफॉर्म फोसा, पीरिफॉर्म फोसा फुड लॉडमेंट का क्या होता है, कॉमन साइट होती है। लेरिंगोफेरिंक्स में पीरिफॉर्म फोसा पाया जाता है, ठीक है। अब फेरिंग्स की लेयर की बात कर लेते हैं। इसकी चार लेयर होती है, म्यूकोजा इनर लेयर, सब म्यूकोजा, मस्कुलर लेयर और फाइब्रस लेयर। मसल्स ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स की कौन कौन सी मसल है, इसकी दो ग्रुप है, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल। सर्कुलर, जिस कॉन्स्ट्रिक्टर मसल को सर्कुलर भी बोला जाता है। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर और इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर पाया जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोपेल फूड डाउनवर्ड ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ठीक है। जो भी फूड होता है, जो भी फेरिंग्स के अंदर जो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल पाई जाती है, उसका क्या होता है कि जो भी फूड होता है उसको क्या करता है, स्वेलोइंग करवाने में हेल्प करता है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में स्टाइलो फेरेंजस और सेल्पिंगो फेरेंजियल और पेलेटो फेरेंजियल पाए जाते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडल मसल्स। फंक्शन किसमें, एलिवेट फेरिंग ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जो भी ड्यूरिंग स्वेलोइंग क्या होता है, फेरिंग को एलिवेट करने के लिए कौन सी मसल से हेल्प हेल्प करती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल हेल्प करती है। फिर पेरेंट्स की नर्व सप्लाई के बारे में बात करते हैं, मोटर सप्लाई और ब्लड सप्लाई, सेंसरी सप्लाई। मोटर सप्लाई मेनली किसके द्वारा, वेगस नर्व के द्वारा क्या होते हैं, सप्लाइड होते हैं। स्टाइलोफेरिंजियस बाय ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा क्या होते हैं, सप्लाई होते हैं। सेंसरी सप्लाई नेजोफेरिंग क्रेनियल नर्व 12, ठीक है। ओरोफेरिंग्स में क्रेनियल नर्व 11, लेरिंगोफेरिंग्स में क्रेनियल नर्व क्या होते हैं, 10 होती है, ठीक है। और फिर ब्लड सप्लाई असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस और मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस क्या करती है, इसको ब्लड सप्लाई करती है। वेनस ड्रेनेज होता है फेरेंजियल वीनस प्लेक्सस के द्वारा। फंक्शन, फेरिंग्स के फंक्शन, कंडक्शन ऑफ एयर, रेस्पिरेटरी फंक्शन, पासेस एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू लैरिंक्स, वार्म मोइस्ट और फिल्टर एयर। वार्म गर्म करना, मोइस्ट बनाए रखना, और फिल्टर एयर को फिल्टर करने का काम कौन करता है, फेरिंग्स। द नेजोफेरिंक्स इज द प्योरली रेस्पिरेटरी, ठीक है। नेजोफेरिंक्स किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में, जबकि ओरोफेरिंक्स तो रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग
जो भी नॉर्मल ब्रीथिंग होती है इसको मेंटेन करके कौन रखता है, फेरिंक्स से क्या करके रखता है, इसको मेंटेन करके रखता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्वेलोइंग में भी कौन हेल्प करता है, फेरिंक्स। द फेरिंक्स प्ले ए मेजर रोल इन द फेरिंजियल फेज ऑफ स्वेलोइंग। स्वेलोइंग में कौन हेल्प करता है, फेरिंक्स हेल्प करता है। ठीक है, ये कौन सी फेज है, इनवॉलेंट्री फेज होती है। सॉफ्ट पैलेट क्लोजेस नेसोफेरिंक्स। जो सॉफ्ट प्लेस पैलेट होते हैं वो किसको क्लोज करते हैं, नेसोफेरिंक्स को क्लोज करते हैं। एपिग्लोटिस किसको क्लोज करती है, लेरिंग्स को ड्यूरिंग स्वेलोइंग। ठीक है, जब फूड स्वेलो करता है उस टाइम पे एपिग्लोटिस किसको क्लोज कर देती है, लेरिंग्स को, जिसके थ्रू लेरिंग्स से होते हुए क्या, ट्रेकिया के थ्रू जो भी फूड पार्टिकल्स वो किस में ना जा पाए, लंग्स के अंदर ना जा पाए। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल पुश फूड इनटू इसोफेगस। और जो फेरिंग्स की कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है वो किसको, फूड को फूड कहाँ पुश करती है, इसोफेगस में। ठीक है, इसोफेगस में क्या करती है, पुश करती है। जबकि लेरिंग्स में नहीं जाने देता है कौन, एपिग्लोटिस। नैरो कंट्रोल मेनली बाय वेगस नर्व एंड ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ठीक है, नैरो कंट्रोल किनके द्वारा किया जाता है, इस मैकेनिज्म में किसके द्वारा कंट्रोल होता है, वेगस नर्व के द्वारा। वेगस नर्व और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग नोज एंड ट्रोकिया। ठीक है, और ये क्या करती है, इसको प्रिवेंट करती है फूड फूड पार्टिकल्स को नोज और ट्रेकिया में एंटर करने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। और कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, ओरोफेरिंक्स एंड लेरिंगोफेरिंक्स कंडक्ट एयर, लेरिंग्स में एयर और फूड में क्या करता है, इसोफेगस पुश करता है। ठीक है, दिस कोऑर्डिनेशन प्रिवेंट एस्पायरेशन। और ये कोऑर्डिनेशन किसमें प्रिवेंट करता है, एस्पायरेशन में। फूड पार्टिकल्स एस्पायरेट करके लंग्स में ना जा पाए। ठीक है, इसको प्रिवेंट करके कौन करता है, फेरिंग्स ही प्रिवेंट करता है। इम्यून डिफेंस। ठीक है, फेरिंग्स कंटेन्स लिम्फोइड टिश्यू फॉर्मिंग वॉल्डेयर रिंग। ठीक है, इंक्लूडिंग पेलेंटाइन टॉन्सिल, फेरिंजियल टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। इम्यून डिफेंस, इम्यून डिफेंस ठीक है, इम्यून कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको डिफेंस, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाए रखने के लिए कौन है, हेल्प करता है, फेरिंग्स। ठीक है, जिसमें लिम्फोइड टिश्यू पाया जाता है जो क्या बनाता है, वॉल्डेयर रिंग बनाता है, जिसमें पेलेंटाइन टॉन्सिल टॉन्सिल होता है, फेरिंजियल टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, एक बार मैं फेरिंग्स का डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, बिहाइंड द नेजल कैविटी तो नेजोफेरिंग्स, बिहाइंड द ओरल कैविटी तो ओरोफेरिंग्स, और बिहाइंड द लेरिंग तो लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, इम्यून डिफेंस में प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंटरिंग थ्रू माउथ एंड नोज। ठीक है, जो भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट एंटर करते हैं उसको क्या करते हैं, माउथ और नोज में एंटर होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। क्या करते हैं, स्पीच एंड रेजोनेशन में फेरिंग्स हेल्प करता है। ठीक है, एक्ट एज ए रेजोनेंस चेंबर और मॉडिफाई साउंड प्रोड्यूस बाय लेरिंग्स। जो भी लेरिंग्स के द्वारा जो भी साउंड होता है उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। इंपॉर्टेंट इन वॉइस क्वालिटी, और वॉइस क्वालिटी में कौन इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, कौन रोल प्ले करता है, वो फेरिंग्स। इक्वलाइजेशन ऑफ एयर प्रेशर, एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मिडल ईयर के जो भी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन हेल्प करता है, फेरिंग्स हेल्प करता है। क्योंकि इसमें स्टेन ट्यूब क्या होती है, नेजोफेरिंग्स में ओपन रहती है और ये मेंटेन करता है मिडल ईयर के प्रेशर को। फिर अपन बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या होती है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है दैट सीक्रेट सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी। और जो सलाइवा होता है सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा जो सलाइवा सीक्रेट किया जाता है वो किसमें होता है, सीक्रेट होता है ओरल कैविटी में। सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, स्पीच में हेल्प करता है और ओरल हाइजीन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, मेजर सैलिवरी ग्लैंड पैर में पाई जाती है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होता है। लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड एमसीक्यू में पूछे तो सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सी अपनी पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, लोकेटेड कहाँ होती है, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर। ठीक है, लोकेटेड होती है बिलो, ईयर के बिलो बिल्कुल नीचे और इन फ्रंट ऑफ द ईयर, ईयर के सामने। ठीक है, डक्ट एक्सटेंशन डक्ट पाई जाती है जो ओपन होती है अपर सेकंड मोलार। जो अपर सेकंड मोलार होती है उसके ऑपोजिट में क्या होती है,
ये पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट जो एक्सटेंशन डक्ट होती है वो ओपन होती है। सिक्रेशन सीरस वाटरी रिच इन अमाइलेज, और जो सिक्रेशन होता है पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा, जो सिक्रेशन सीरस होता है, ठीक है, जो भी सिक्रेशन होता है उसमें अमाइलेज पाया जाता है और वाटरी होता है, ठीक है। नर्व सप्लाई, इसे कौन सी नर्व सप्लाई करती है? इट इज सप्लाइड बाय ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। जो क्रेनियल नर्व कौन सी? 11 है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है वो खाली कहाँ लोकेटेड होती है? लोकेटेड बिलो द मैंडिबल। जो भी मैंडिबल होती है, मैंडिबल वन होती है, उसके नीचे लोकेटेड होती है। डक्ट, कौन सी डक्ट पाई जाती है? वाटन डक्ट पाई जाती है, जो ओपन नियर फ्रेनुलम ऑफ टंग। जो भी टंग का फ्रेनुलम पार्ट है उसमें क्या होती है, उसके नियर में क्या होती है? ओपन होती है। सिक्रेशन मिक्स्ड होता है, ठीक है। मोस्टली सीरस, सबसे ज्यादा कौन सा होता है सिक्रेशन? सबमैंडिबुलर के द्वारा सीरस होता है। और ये कौन सा होता है? मिक्स होता है। प्रोड्यूस अबाउट 70% ऑफ सलाइवा, जो कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस कितना होता है? सलाइवा का 70% होता है। नर्व सप्लाई, फेशियल नर्व, क्रेनियल नर्व 7 के द्वारा क्या होता है? सप्लाइड होता है, नर्व सप्लाई होती है। जो भी सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड बताती है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड बताती है। बात करते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में। ये सबसे स्मॉलेस्ट मेजर ग्लैंड होती है। स्मॉलेस्ट मेजर ग्लैंड पूछे तो सबलिंगुअल, और लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड पूछे तो पैरोटिड ग्लैंड। मतलब कहाँ लोकेटेड होती है? अंडर द टंग, टंग के नीचे लोकेटेड होती है। मल्टीपल स्मॉल डक्ट पाई जाती है, जिसे रिविनस डक्ट भी बोला जाता है। और सिक्रेशन मोस्टली मोस्टली म्यूकस का सिक्रेशन करती है। सबलिंगुअल ग्लैंड म्यूकस का सिक्रेशन करती है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड मिक्स होती है, जिसमें सीरस भी होता है, म्यूकस भी होता है, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करती है? 70% सलाइवा सबमैंडिबुलर ग्लैंड से क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। नर्व सप्लाई फेशियल नर्व, क्रेनियल नर्व 7 के द्वारा। और पेरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, जिसमें एक्सटेंशन डक्ट पाई जाती है, ठीक है। और ये सिक्रेशन सीरस होता है, वाटरी और अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है इसमें। और किसके द्वारा नर्व सप्लाई होती है? इसकी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व 11 है, उसके द्वारा क्या होती है? सप्लाई होती है। माइनर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है लिप्स में, चिक्स में, पैलेट और टंग में, ठीक है। मेजर हो गया, मेजर पैर में होती है। और माइनर, माइनर होती है लिप्स में, चिक्स में, पैलेट में और टंग में। ऑलवेज सीक्रेट म्यूकस, ये क्या करती है? म्यूकस ही सीक्रेट करती है। इसका क्या फंक्शन होता है? जो भी लुब्रिकेशन है, ठीक है, मॉइस्ट बना के रखती है। जो भी ओरल कैविटी है उसको लुब्रिकेट करके रखती है। अपन बात करते हैं किसकी? सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा जो भी सलाइवा होता है सीक्रेट किया जाता है, उसके द्वारा क्या होता है? उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पीड भी बोलते हैं। सलाइवा, सलाइवा क्या है? सलाइवा इज एक क्लियर स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड सेक्रेटेड। नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है, एल्कलाइन होता है, तो ये कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। एसिडिक नेचर, एसिडिक फ्लूइड सेक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड, किसके द्वारा? सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा, इन द माउथ, माउथ के अंदर, ठीक है। सलाइवा एसिडिक होता है और किसके द्वारा सिक्रेटेड होता है? सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड होता है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन एंड ओरल हेल्थ, इसमें रोल प्ले करता है, इसमें डाइजेशन में भी हेल्प करता है और ओरल हेल्थ में भी हेल्प करता है। इसकी कंपोजिशन कौन कौन से? सलाइवा 99% वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है और बायोकार्बोनेट होता है, म्यूकस होता है, ठीक है। एंजाइम, एंजाइम कौन कौन से होते हैं? सलाइवरी एंजाइम, जिसे पेटालिन एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। लाइसो एंजाइम, जिसे एंटीबैक्टीरियल होता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीए, ठीक है। ये कंपोजिशन होते हैं। 99% वाटर, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, म्यूकस होते हैं। एंजाइम होते हैं सैलिवरी अमाइलेज या पिटाइलिन अमाइल, पिटाइलिन, ठीक है। सैलिवरी अमाइलेज बोल सकते हैं, पिटाइलिन, ठीक है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सैलिवरी अमाइलेज या पिटाइलिन एंजाइम, ठीक है। लाइसो एंजाइम जो एंटीबैक्टीरियल होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीए होती है। सलाइवा के फंक्शन डाइजेशन में begins carbohydrate digestion by salivary amylase, salivary amylase के द्वारा डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। और ये सलाइवा स्टार्च को माल्टोज में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। लुब्रिकेशन, मॉइस्ट बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्या करती है? लुब्रिकेट, लुब्रिकेशन का काम करती है। और क्या बनाती है? बोलस, फूड को मॉइस्ट करके बोलस बनाती है। और हेल्प इन स्वेलोइंग, डिग्लूटेशन में भी क्या करती है? हेल्प करती है। प्रोटेक्शन, वॉशेस अवे फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स को वॉश करने में, प्रिवेंट डेंटल केरीज को, जो भी डेंटल केरीज, डेंटल से टूथ से रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड जो भी कंडीशन अकर्स होती है, डिजीज ओकर होती है, डेंटल केरीज होती है, उनको प्रिवेंट करके रखता है। एज एंटीबैक्टीरियल एक्शन, और क्या करता है? एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी करता है, ठीक है। इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है, काम करता है।
करने का काम करता है। टेस्ट डिजोल्व फूड सब्सटेंस टू स्टिमुलेट टेस्ट बड, और टेस्ट बड को स्टिमुलेट करके फूड सब्सटेंस को क्या करने में हेल्प करता है, डिजोल्व करने में हेल्प करता है। स्पीच कीप माउथ मॉइस्ट फॉर क्लियर प्रोनाउंसिएशन, और क्या करता है, जो भी टंग है, जो भी सलाइवा है, वो माउथ को मॉइस्ट करके जो भी अपन बोलते हैं उसको ठीक से प्रोनाउंसिएशन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। फिर अपन बात करते हैं नॉर्मल सलाइवा का प्रोडक्शन। लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे सलाइवा का प्रोडक्शन होता है। इसका पीएच कितना होता है, ठीक है, 6.2 से लेके 7.6 तक। कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसके द्वारा कंट्रोल होता है एएनएस के द्वारा। पैरासिम्पैथेटिक नर्व नर्वस सिस्टम के द्वारा वाटर सलाइवा, और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई के द्वारा थिक सलाइवा बनता है। यहाँ तक सबको क्लियर। अपन बात करते हैं ईसोफेगस की, किसके बारे में, ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस के बारे में बात करते हैं। द ईसोफेगस इज ए मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द थ्रोट फेरिंग्स टू द स्टोमक। ईसोफेगस कहाँ से, मस्कुलर ट्यूब है जो कहाँ से कनेक्ट होती है, फेरिंग से लेके स्टोमक तक कनेक्ट होती है। इट सर्व एज ए कंडक्ट फॉर food, liquids and saliva, transporting them from the mouth to the stomach through coordinated muscular contraction। जो भी इसोफेगस है, ये क्या करती है, जो भी फूड पार्टिकल्स है, लिक्विड है, सलाइवा है, ठीक है, इनको माउथ से स्टोमक तक क्या करती है, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू, ठीक है, क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। लोकेशन एंड एक्सटेंड, कहाँ से इसकी लोकेशन क्या है और कहाँ तक एक्सटेंड है। बिगिंस कहाँ से स्टार्ट होती है, एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल सिक्स वर्टिब्रा, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है, सर्वाइकल सिक्स वर्टिब्रा, बिलो द जो भी क्रिकोइड कार्टिलेज है, ठीक है, क्रिकोइड कार्टिलेज के नीचे से स्टार्ट होती है और कहाँ तक खत्म होती है, एट एट द कार्डिया ऑफ द स्टोमक, जो भी स्टोमक का फर्स्ट पार्ट होता है कार्डिया, ठीक है, वहां तक अराउंड 11 थोरेसिक वर्टिब्रा 11 तक क्या रहती है, ये एक्सटेंड रहती है। लेंथ लेंथ कितनी रहती है इसकी, 25 सेंटीमीटर, 10 इंच। एडल्ट में इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर, और इंच में देखें तो 10 सेंटीमीटर। और कहाँ कहाँ से गुजरती है, पास तो नेक, थोरेक्स और डायफ्राम, ठीक है, नेक से थोरेक्स, पोस्टीरियर मीडियस्टिनम और डायफ्राम थ्रू द इसोफेजियल हाइटस एट T10, ठीक है, नेक से थोरेक्स और डायफ्राम थ्रू के क्या गुजरती है, ठीक है। म्यूकोजा स्ट्रक्चर लेयर, लेयर देखते हैं इनर टू आउटर। म्यूकोजा स्टेटिफाइड कहाँ से, किन से मिलकर बना होता है, स्टेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइड एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना होता है, जो कि मैंने पहले प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से आराम से पढ़ा है टिश्यू को, ठीक है। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो अपन आप पहले जाके कि स्टेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइड एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, तो आप अपन प्रीवियस क्लास में देख देख सकते हो। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एब्रेशन फ्रॉम फूड, ठीक है, फूड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। कंटेन म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड फॉर लुब्रिकेशन, और म्यूकस म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स को क्या करके रखती है, कंटेन करके रखती है लुब्रिकेशन के लिए। सब म्यूकोसा लेयर, ठीक है, सब म्यूकोसा लेयर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक पाए जाते हैं, और सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस भी पाया जाता है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना किसके लिए, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इसमें 2 लेयर होती है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। फिर आता है एडवेंटिसिया, एडवेंटिसिया कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और किसकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, इसोफेगस की सराउंडिंग स्ट्रक्चर, द शॉर्ट एब्डोमिनल पोर्शन इज कवर्ड बाय सीरोसा। और जो शॉर्ट एब्डोमिनल पोर्शन है वो किससे कवर्ड रहता है, सीरोसा से। इसकी ब्लड सप्लाई, जिसमें देखते हैं आर्टेरियल सप्लाई, सर्वाइकल पार्ट इंटीरियर थायराइड आर्टरी से, थोरेसिक पार्ट इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ थोरेटिक थोरेसिक अओर्टा से, एब्डोमिनल पार्ट लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से क्या होता है, सप्लाइड होते हैं। वेनस सब म्यूकोसल वेनस प्लेक्सस से, इंपॉर्टेंट पोर्ट पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन टू एजागस वेन। और क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है इसमें, इसोफेजियल वर्टिकल पोर्टल हाइपरटेंशन, ये चीज आपको देखने की जरूरत, क्योंकि इतना कुछ पूछा भी नहीं जाता। नेक्स्ट चलते अपन किसके बारे में, स्टोमक के बारे में। ये देखिए कहाँ तक है, ये कार्डियो पार्ट और ये कहाँ है, स्टोमक, ठीक है। कार्डियो पार्ट क्या रहेगा,
स्टमक कनेक्ट रहेगा, फेरिंग्स के लोअर पार्ट से लेके कार्डिया के अपर पार्ट तक। स्टोमक क्या है, इज ए मस्कुलर जे शेप्ड, इसकी शेप कैसी है, जे शेप्ड है, ठीक है। ऑर्गन इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन का अपर लेफ्ट पार्ट है। इट इट प्ले ए की रोल इन डाइजेशन बाय मैकेनिकली एंड केमिकली ब्रेक डाउन फूड बिफोर इट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्टोमक क्या है, एक मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन है जो अपर लेफ्ट पार्ट में, जो भी लेफ्ट पार्ट में क्या होता है, एब्डोमेन के लेफ्ट पार्ट में पाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, डाइजेशन में, बाय मैकेनिकली, ठीक है, और केमिकली, इन दोनों से फूड का ब्रेकडाउन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होने से पहले। की लोकेशन क्या होती है, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, जो भी एब्डोमेन का अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट होता है, जो 9 रीजन रहते हैं, ठीक है, 9 रीजन में, ठीक है, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एब्डोमेन पाया जाता है बिटवीन द इसोफेगस एंड द डुओडेनम, इनके बीच में पाया जाता है, कहाँ तक एक्सटेंड रहेगा, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में पाया जाएगा बिटवीन द इसोफेगस, इट एक्सटेंड फ्रॉम इसोफेगस टू डुओडेनम, बिटवीन द इसोफेगस एंड द डुओडेनम, लाइज जस्ट बिलो द डायफ्राम, और कहाँ सिचुएटेड रहता है, लाइज यानी सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे, ठीक है, या लंग के नीचे डायफ्राम, डायफ्राम से बिल्कुल नीचे अपना स्टोमक। इसके रीजन बोल सकते हैं, इसके पार्ट बोल सकते हो, ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, फर्स्ट आता है कार्डिया, एंट्री पॉइंट होता है फ्रॉम द इसोफेगस, इसोफेगस के लोअर पार्ट से क्या होता है, कार्डिया स्टार्ट होता है, कंटेंस द लोअर इसोफेजियल कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, जो भी कंटेंस द लोअर इसोफेजियल कार्डियक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर पाया जाता है, ठीक है, वहां से क्या रहता है, ये कंटेंस करके रहता है, जहाँ पे कार्डिया पार्ट में लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है, फंडस, ठीक है, कार्डिया से नीचे डोम शब्द अपर पोर्शन होता है, जो स्टोर स्वेलोड फूड एंड गैसेज, जो इसको, जो भी स्वेलोड फूड और गैसेज है उसको क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ये देखो, इसोफेगस का लोअर पार्ट किससे कनेक्ट है, कार्डिया से, फिर इसका फंडस पार्ट हो गया ये, फिर ये पाइलोरस पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। फिर अपन बात करते हैं बॉडी की, कार्डिया, फंडस और बॉडी और पाइलोरस। बॉडी मेन सेंट्रल पोर्शन होता है, मेजर साइट ऑफ एसिड एंड एंजाइम प्रोडक्शन, जो बॉडी होती है, जो मेजर साइट होती है एसिड और एंजाइम प्रोडक्शन की, जहाँ से क्या होते हैं, एचसीएल का सिक्रेशन होता है, ठीक है, एचसीएल एसिड होता है उसका सिक्रेशन, और जो भी स्टोमक के अंदर जो भी एंजाइम होता है उसका प्रोडक्शन कहाँ में होता है, बॉडी के अंदर होता है। जो भी स्टोमक का पार्ट है बॉडी, उसके अंदर क्या होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज कॉर्पस। फिर थर्ड फोर्थ पार्ट आता है पाइलोस, ये लोअर सेक्शन होता है, कनेक्ट टू द डुओडेनम, ये किससे कनेक्ट करके रखता है स्टोमक को, डुओडेनम से, कंटेन द पाइलोरिक स्फिंक्टर, कंट्रोल्स एम्पटिंग, किसको, जब जो भी स्टोमक जिस टाइम पे एम्प्टी होता है उसको क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, मैकेनिकल डाइजेशन, जो भी इसके फंक्शन है। यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो गए। फर्स्ट अपन देखते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, डाइजेशन में स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन मिक्स फूड विद गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन आता है, जिससे फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ क्या होता है, मिक्स होता है, और ये किसको कन्वर्ट फूड, जो भी फूड होते हैं उसको किसमें, कायम, कायम में क्या होता है, कायम होता है सेमी लिक्विड मिक्सचर, जिसमें गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, HCl, ये सब क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है, केमिकल्स क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जो क्या वो बन जाता है, एक सेमी लिक्विड पिक्चर बन जाता है। फिर अपन देखते हैं केमिकल डाइजेशन में गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ठीक है, केमिकल डाइजेशन में फर्स्ट आता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन, प्रोड्यूस बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, कुछ सेल्स के द्वारा क्या होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट आता है पेराइटल सेल, पेराइटल सेल के द्वारा सीक्रेट होता है HCl, HCl किसके द्वारा सीक्रेट होगा, MCQ पूछा जा सकता है, पेराइटल सेल के द्वारा। और कौन सा इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करवाता है, जो किसके लिए नीडेड होता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है, कौन, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। शीप शीप सेल के द्वारा सीक्रेट होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन क्या करता है, पेप्सिन बनाता है, जो प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। पेराइटल सेल के द्वारा HCl और इंट्रिंसिक
फैक्टर प्रोड्यूस होता है जो विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर आता है चीफ सेल। चीफ सेल किसको सीक्रेट करता है? पेप्सिनोजन को। ठीक है, जो क्या बनाता है? पेप्सिन, जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। म्यूकस सेल प्रोड्यूस किसको? प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर। ठीक है, म्यूकस लेयर, प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और जी सेल गेस्टिन के द्वारा गेस्टिन को सीक्रेट करता है। एक हार्मोन है गेस्टिन, जो हार्मोन डेट से स्टिमुलेट एसिड प्रोडक्शन, जो भी एसिड प्रोडक्शन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, जो जी सेल के द्वारा गेस्टिन प्रोड्यूस, गेस्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन, द स्टमक एब्जॉर्ब्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। किन किन का एब्जॉर्प्शन होता है? अल्कोहल का और सम ड्रग्स का, एस्पिरिन का। गेस्ट्रिक जूस, अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? गेस्ट्रिक जूस के बारे में। गैस्ट्रिक जूस क्या है? इज ए डाइजेस्टिव लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस इज ए डाइजेस्टिव लिक्विड, डाइजेस्टिव लिक्विड है जो ग्लैंड्स के द्वारा स्टमक की लाइनिंग में जो भी ग्लैंड्स पाई जाती है उसके द्वारा क्या की जाती है? प्रोड्यूस की जा सकती है। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन ब्रेक डाउन फूड, जो भी फूड पार्टिकल्स उनको ब्रेक डाउन करने में, स्पेशली प्रोटीन्स का, और प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करने में स्पेशली रोल प्ले करते हैं। एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडीज फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब, जो भी माइक्रोब्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेन कंपोनेंट्स क्या कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्टोमक हाईली एसिड, जो HCl होता है वो स्टोमक को हाईली एसिडिक बनाता है, जिसका पीक कितना होता है? 1.5 टू 3.5। और बैक्टीरिया और पैथोजेंस को क्या करता है? HCl किल्स करता है और एक्टिवेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को, क्या करता है? एक्टिवेट करता है और प्रोटेक्ट करता है स्मॉल स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड डैमेज। एसिड डैमेज से जो भी स्टोमक लाइनिंग होती है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। फिर इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12 इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में। विटामिन बी 12 के लिए जो भी इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल रहता है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट हेल्प करता है डिसॉल्व फूड एंड सपोर्ट एंजाइम फंक्शन। ठीक है, किन किन को? फूड को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है और एंजाइम फंक्शन को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ब्रेक डाउन प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन में डिस्ट्रॉय हार्मफुल, जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हार्मफुल जो भी इन्फेक्शन फैलाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में और कन्वर्ट फूड इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म। ठीक है, कायम में हेल्प करता है और एड विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब अपन बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब इन डाइजेस्टिव सिस्टम। कोइल्ड मतलब घुमावदार, लॉन्ग लंबी डाइजेस्टिव सिस्टम की स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वेयर मोस्ट डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन अकर, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली फूड का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। लोकेशन कहाँ होती है? इट कनेक्ट द स्टोमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करती है? कनेक्ट करके रखती है। एंड सिट्स इन द मिडल ऑफ द एब्डोमेन, और कहाँ रहती है? जो भी एब्डोमेन है उसके मिडल में रहती है। मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के? ड्यूोडेनम रहता है, जेजुनम रहता है, इलियम रहता है। ड्यूोडेनम फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट सेक्शन होता है, रिसीव डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास, और जो लीवर है और पेनक्रियास के द्वारा डाइजेस्टिव जूस ड्यूोडेनम में रिसीव होता है और केमिकल डाइजेशन यही होता है। ड्यूोडेनम में केमिकल डाइजेशन का होता है, ड्यूोडेनम में होता है। डेजनम क्या है? मेजर सेक्शन है, मेजर साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, जो भी फूड के न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन का मेजर साइट कौन सा है? डेजनम है। इलियम फाइनल सेक्शन है। ठीक है, विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन यही होता है और बाइल साइट का एब्जॉर्प्शन यही होता है। रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स भी का एब्जॉर्प्शन भी यही होता है। और कनेक्ट टू लार्ज इंटेस्टाइन, जो इलियम वाला पार्ट है ये क्या रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करके रखता है। फिर अपन बात करते हैं ड्यूोडेनम की। ड्यूोडेनम इज द फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूोडेनम क्या है? फर्स्ट और सबसे छोटा पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट कनेक्ट द स्टोमक टू द जेजनम, और ये जेजनम को और स्टोमक को क्या करके रखता है? कनेक्ट करके रखता है। स्टोमक से जेजनम को क्या करके रखता है? ड्यूोडेनम कनेक्ट करके रखता है। एंड प्ले क्रूशियल रोल इन डाइजेशन, डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। कहाँ लोकेशन, कहाँ लोकेट रहता है? ये बिगिंस एट द पाइलोस ऑफ द स्टोमक, जो भी स्टोमक का पाइलोस पार्ट है उसके एंड पार्ट पे क्या रहता है? स्टार्ट होता है। और कहाँ एंड होता है? इट एंड एट द डुओडेनोजेजनल फ्लेक्सर। ठीक है, जो डुओडेनोजेजनल फ्लेक्सर है वहां तक क्या होता है? एंड होता है। लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन, और कहाँ सिचुएटेड रहता है? अपर एब्डोमेन में, मोस्टली रिट्रोपेरिटोनियली। ठीक है, पेरिटोनियल रीजन के रिट्रोपेरिटोनियल पीछे की साइड क्या रहता है?
सिचुएटेड रहता है, लोकेटेड रहता है। इसकी स्ट्रक्चर लगभग 25 to 30 सेंटीमीटर क्या रहती है, लॉन्ग रहती है। 10 से 12 इंच लॉन्ग, लंबी बोल सकते हैं। इंच में 10 से 12 और सेंटीमीटर में पूछे तो 25 से 30 सेंटीमीटर। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4 पार्ट में। सुपीरियर फर्स्ट पार्ट, डिसेंडिंग सेकंड पार्ट, हॉरिजॉन्टल थर्ड पार्ट और असेंडिंग फोर्थ पार्ट। सुपीरियर होता है फर्स्ट पार्ट, जिसे ड्यूडेनल बल्ब भी बोलते हैं। डिसेंडिंग पार्ट होता है जहाँ बाइल और पेंक्रियाटिक जूस एंटर होते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग पार्ट में बाइल और पेंक्रियाटिक जूस क्या होते हैं? एंटर होते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट हॉरिजॉन्टल हो गया, फोर्थ पार्ट असेंडिंग हो गया। फिर अपन बात करते हैं ड्यूडेनम के फंक्शन की। दैट ड्यूडेनम रिसीव काइम, ठीक है। यहाँ पे ड्यूडेनम में क्या होता है? काइम, जहाँ क्या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, क्या होता है? मिक्स फूड होता है, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड क्या होता है? रिसीव होता है फ्रॉम द स्टमक से, ठीक है। ड्यूडेनम में रिसीव फंक्शन होगा। और इसमें क्या क्या? बाइल फ्रॉम द लिवर एंड गॉल ब्लैडर से जो बाइल आया है, ठीक है, बाइल जूस आया है वो, और पेंक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है, फ्रॉम द पेंक्रियास, पेंक्रियास से आया है वो, क्या होंगे? इसमें मिक्स होंगे। फिर न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड, और स्टोमक एसिड क्या होगा? न्यूट्रल होगा यूजिंग बायोकार्बोनेट फ्रॉम द पेंक्रियाटिक सिक्रेशन। जो पेंक्रियाटिक सिक्रेशन में बायोकार्बोनेट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? जो भी स्टोमक एसिड, जो भी टाइम है उसके अंदर जो भी स्टोमक एसिड होगा, ठीक है, उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, नॉर्मल कर देगा। और बिगेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्पेशली आयरन एंड कैल्शियम, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा किसका? न्यूट्रिएंट्स का, और स्पेशली किन किन का? आयरन का और कैल्शियम का। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। आज का जो सेशन था वो ड्यूodenum तक का था। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे के पार्ट्स के बारे में, लिवर के बारे में, पेनक्रियास के बारे में। वो कल की क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताना, क्योंकि ये आरएचएस यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली सीरीज है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और नोट्स, पीवाईक्यू, फिर से बता रहा हूँ, नोट्स, पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की, जो भी सेमेस्टर वाइज के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और जिनकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों में दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।